योग गुरु बाबा रामदेव पर कानून का शिकंजा लगातार कसता हुआ जा रहा है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट उनका माफीनामा कबूल करने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने उनकी कंपनी पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। आखिर ये बैन क्यों लगा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही सिखा दीजिए और धीरे धीरे फिर उम्र के साथ इनकी और उपयोगिता बढ़ती है। सर्वांगीण विकास मुश्किल में बाबा, अब क्या नया दावा। बाबा रामदेव की माफी कोर्ट के लिए नहीं काफी। आज होगी सुनवाई, क्या बाबा को मिलेगी माफी। 14 उत्पादों पर बैन, बाबा रामदेव बेचैन। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जिन्होंने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। पहली बड़ी भी है, ओबेसिटी है और स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम भी है और मोटे लोग दुनिया भर को अपने इशारों पर आसन करवाया। वही बाबा रामदेव आज विवादों में घिरे हैं। उन पर अपनी कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप है। उन्होंने न सिर्फ भ्रामक विज्ञापन दिए, बल्कि कोरोना काल में एलोपैथी को भी चुनौती दे दी और उनकी ये भूल जी का जंजाल बन गई। कोर्ट के मुताबिक उन्होंने भ्रामक विज्ञापन और एलोपैथी को चैलेंज देकर कोई भूल नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें लगातार माफी मांगने पर भी माफ नहीं कर रहा, उनका माफीनामा कबूल नहीं कर रहा। बाबा रामदेव कोर्ट के आगे शीश आसन की मुद्रा में हैं, कोर्ट के आगे दंडवत हैं, लेकिन कोर्ट है कि उनकी माफी से संतुष्ट नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि पिछली तारीख यानी 23 अप्रैल को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज यानी 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन आज होने वाली सुनवाई से पहले बाबा रामदेव एक और मुसीबत में गिर गए। उनकी कंपनी पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी जवाब मांगा था कि भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी मिलने पर पतंजलि के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए थे। इसी कड़ी में रामदेव की पतंजलि की दिव्या फार्मेसी पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले पर बैन लगाया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद को समय समय पर नोटिस भी जारी किया गया था। जिन प्रोडक्ट्स या दवाइयों पर बैन किया गया है उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण ने कहा था कि उन्होंने अखबारों में भी माफीनामा छपवाया है। पतंजलि की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बताया था कि कुल 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया गया था। हालांकि इससे महज एक दिन पहले माफीनामे के साइज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि इस साल 27 फरवरी को कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य से जुड़े विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से भी पूछा था कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। कोर्ट ने साफ कहा था कि पतंजलि अपने विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह कर रही है। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को नाकाफी समझा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अपने रसूख के चलते इस तरह देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब आज होने वाली सुनवाई में भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश होंगे। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट रामदेव को माफी देता है या नहीं, या फिर एक बार रामदेव को कोर्ट से फटकार लगेगी।